हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कॉम्पिटिटिव मंच। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण समितियों एवं आयोग के बारे में। इसमें हम लोग वर्ड से रिलेट करके समितियों को ध्यान में रखेंगे ताकि आपको रटना नहीं पड़े। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके बाद आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो पहला समिति है गाइपोरिया समिति। अब गाइपोरिया समिति जो है वो बैंकिंग सेवा में सुधार से संबंधित है। तो इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि गाइपोरिया जी जो है वह बैंक में काम करते हैं, और जब बैंक में काम करते हैं तो क्या करना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेवा में सुधार करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखमय चक्रवर्ती समिति। अब सुखमय चक्रवर्ती समिति है तो किसी को सुख कब मिलेगा, जब उसके मौद्रिक प्रणाली में सुधार होगा। इसलिए वो सुधार की जब चाहेगा मौद्रिक प्रणाली में तो उसे सुख मिलेगा। यानी कि सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है वो रिलेटेड है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु। इसके बाद नेक्स्ट है रघुराम राजन समिति, और ये संबंधित है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। अब देखिए, रघुराम राजन जी जो थे वह आरबीआई के गवर्नर थे, और जब आरबीआई के गवर्नर है तो ये क्या चाहेंगे, जो हमारे देश का वित्तीय क्षेत्र है उसमें सुधार करना चाहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सुंदर राजन समिति, और ये संबंधित है खनिज तेल में सुधार हेतु। अब देखिए, सुंदर का अपोजिट क्या होता है, काला, और काला कहें या फिर कृष्ण क्रांति कहें, वो किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से, या फिर इसको रिलेट करें खनिज तेल से। तो सुंदर जब समिति आ जाए तो उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, और अपोजिट करेंगे तो काला हो जाएगा, और काला किससे संबंधित होगा, तो खनिज तेल से। यानी कि सुंदर राजन समिति जो है खनिज तेल से में सुधार हेतु संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है रेखी समिति, और रेखी समिति जो है वह संबंधित है अप्रत्यक्ष कर से। अब इसको इस तरह से रिलेट करेंगे। अब रेखी मतलब बाउंड्री लाइन, और बाउंड्री लाइन के जो भी मतलब अपोजिट होगा या फिर कहें कि उसके बाद में होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा, वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो रेखी जो होगा वो क्या होगा, अप्रत्यक्ष से संबंधित होगा। इसके बाद है वांचू समिति। वांचू समिति जो है यह रिलेटेड है प्रत्यक्ष कर से, और वांचू को हम रिलेट करेंगे वॉच से। और वॉच मतलब क्या होता है, एक घड़ी होता है, लेकिन एक वॉच मीन्स देखना होता है। तो हमको दिखाई दे रहा है जब कोई, तो जब सामने दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वांचू समिति जो है वह किससे रिलेटेड है, प्रत्यक्ष कर से। इसके बाद नेक्स्ट है मीरा सेठ समिति, और मीरा सेठ समिति जो है यह रिलेटेड है हथकरघा के विकास हेतु। तो अब जो सेठ जी हैं, सेठ जी क्या चाहेंगे कि हमारा जो बिजनेस हो उसमें विकास हो। लेकिन जो मीरा सेठ हैं इनके पास कौन सा बिजनेस है, तो इनके पास है हथकरघा का बिजनेस है, हथकरघा से रिलेटेड। तो ये क्या चाहेंगे मीरा सेठ कि मेरे पास जो हथकरघा से बिजनेस है उसका विकास हो। तो मीरा सेठ समिति और ये संबंधित है हथकरघा के विकास से। इसके बाद नेक्स्ट है महालनोबिस समिति, और महालनोबिस समिति यह संबंधित है राष्ट्रीय आय से। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था से। अब महालवाड़ी व्यवस्था जिसको अंग्रेजों ने लगाया था उससे क्या होता था, उससे आय प्राप्त होता था, और जो आय प्राप्त होता था वह किस प्रकार का आय होता था, तो वह राष्ट्रीय आय होता था। तो महालनोबिस समिति किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से। इसके बाद नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति, और आबिद हुसैन समिति जो है यह रिलेटेड है लघु उद्योग से। अब इसको रिलेटेड करेंगे इस प्रकार कि हुसैन साहब जो है वह कहते हैं कि हम बड़े उद्योग में काम नहीं करेंगे, हम अपना खुद का लघु उद्योग खोलेंगे। यानी कि आबिद हुसैन समिति वह रिलेटेड है लघु उद्योग से। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति, और ये रिलेटेड है जनसंख्या नीति से। अब देखिए, अब स्वामीनाथन है तो नाथन के लास्ट में क्या रहा है, थम, इसको थम से रिलेटेड करेंगे। और थम मीन्स क्या होता है, रोकना, थमना मीन्स रोकना। और अभी हमारे देश में क्या चीज़ को रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, तो है जनसंख्या को। तो इसलिए स्वामीनाथन समिति जो है वह जनसंख्या नीति से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है जानकी रमन समिति, और जानकी रमन मतलब जानकी और राम से रिलेट करेंगे इसको। अब जानकी का राम के प्रति क्या था, तो समर्पण का भाव था, और क्या हुआ, तो जानकी रमन जो है वह प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। यानी कि जानकी के राम के प्रति, यानी कि प्रति से हम लोग समझ जाएंगे प्रतिभूति घोटाला। इसके बाद नेक्स्ट है दांतेवाला समिति। अब ये संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान से। तो इसको इस प्रकार रिलेटेड करेंगे। अब चूंकि हमारे देश में वर्तमान समस्या बेरोजगारी भी है, जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी भी है, तो बेरोजगारी को देख करके
अब हमारे यहाँ के जनता क्या करते हैं, दांते तलो उंगली दबाते हैं, यानी कि दांते दांते जो है वह किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो बेरोजगारी से। इसके बाद नेक्स्ट है महाजन समिति, और ये संबंधित है चीनी उद्योग से, यानी कि महाजन। अब चूंकि चीनी उद्योग खोलना है तो चीनी उद्योग खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, और लोन का ही हिंदी क्या होता है, महाजन। महाजन ऋण कहें तो महाजन समिति किससे संबंधित हो जाएगा, तो चीनी उद्योग से, यानी कि उद्योग खोलना है तो हमको महाजन की जरूरत पड़ेगी, तो महाजन समिति चीनी उद्योग से। इसके बाद है सत्यम समिति, और सत्यम समिति जो संबंधित है वस्त्र नीति से। अब देखिए इसको इस तरह से रिलेटेड करेंगे। अब सत्यम नाम का कोई लड़का है और वह कपड़ा के लिए रूठ गया है, यानी कि सत्यम समिति किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो वह कपड़ा से, यानी कि सत्यम समिति वस्त्र नीति से। इसके बाद नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति, और यह रिलेटेड है गरीबी रेखा के आकलन हेतु। तो तेंदुलकर, अब तेंदुलकर क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई लोग गरीब हैं तो इनको कुछ अपने तरफ से दान करते हैं उनकी व्यवस्था के लिए, तो तेंदुलकर समिति क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता ये क्या है, ये हम लोग जानते हैं ऐसे भी किया पंचायती राज से रिलेटेड है। और इसके बाद नेक्स्ट है राजा चलैया समिति, और ये संबंधित है कर सुधार से। अब इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि राजा चलैया, अब राजा को राज चलाने के लिए जो कर अभी मिल रही है उससे राज्य अच्छे से चल नहीं रहा है, तो उसके लिए राजा क्या करेगा कि कर में सुधार करेगा, तो राजा चलैया समिति किससे रिलेटेड हो जाएगा, कर सुधार से। अब नेक्स्ट है केलकर समिति, और केलकर के नाम में खुद कर है, तो ध्यान रखिएगा कि राजा चलैया समिति जो था वह केवल कर में सुधार चाहता था, लेकिन केलकर समिति यह कर के संरचना में सुधार चाहता था। केलकर समिति यह कर के संरचना में सुधार चाहता था, तो केलकर समिति कर संरचना सुधार से। इसके बाद नेक्स्ट है हनुमंत राव समिति, और राव जो है यह देखिए उर्वरक और राव ये थोड़ा मैच कर रहा है, तो हनुमंत राव समिति यह किससे हो जाएगा, उर्वरक से। इसके बाद नेक्स्ट है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। अब देखिए अब सरकार है इसमें, तो सरकार क्या करेगा, चाहेगा कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छा स्थापित हो, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात है तो कौन सा आयोग आ जाएगा, सरकारिया आयोग, या फिर सरकारिया आयोग किससे हो जाएगा, तो केंद्र राज्य संबंध से। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण समिति देख लेते हैं, तो वो है हंटर आयोग, और हंटर आयोग किससे संबंधित था, तो जलियांवाला बाग कांड से। इसके बाद नेक्स्ट है शिवरमन समिति, और शिवरमन समिति किससे रिलेटेड था, तो यह नाबार्ड की स्थापना से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट है श्री कृष्ण आयोग, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे कि कृष्ण जी कहाँ रहते थे, द्वारिका में, और द्वारिका कहाँ था, समुद्र में, और ये रिलेटेड है मुंबई दंगा से, और मुंबई भी कहाँ है, तो ये भी समुद्र के किनारे है, यानी कि कृष्ण समिति की जब बात है तो मुंबई दंगा से। इसके बाद नेक्स्ट है नानावटी आयोग, नानावटी यह संबंधित है गोधरा कांड से। इसके बाद नेक्स्ट है जैन आयोग, और ये संबंधित है राजीव गांधी हत्याकांड से, तो इसमें देखिए जैन में भी ज है और राजीव में भी ज है, तो ज आ जाए तो जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से। इसके बाद नेक्स्ट है ठक्कर आयोग, और ठक्कर आयोग किससे संबंधित है, तो इंदिरा गांधी हत्याकांड से, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से। इसके बाद नेक्स्ट है मंडल आयोग, और हम लोग जानते हैं कि मंडल आयोग या मंडल कमीशन किससे संबंधित है, तो पिछड़ी जाति के लिए सीटों के आरक्षण से। तो यह समाप्त होता है। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। इसके बाद आप यह जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। धन्यवाद।